हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अगर आपने आर्मी का फॉर्म भरा है या आर्मी की आप तैयारी करना चाहते हैं, आर्मी आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र साबित होने वाला वीडियो रहने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि कैसे इस आर्मी को ज्वाइन किया जा सकता है, या जीडी पोस्ट पर, क्लर्क पोस्ट पर, या टेक्निकल प्रकार से। अच्छा, इसका नोटिफिकेशन आपके बीच में आ चुका है। इसको अच्छे से आप लोगों को देखना है। इसका एज क्राइटेरिया क्या रहता है, फिजिकल क्या रहता है, इसमें एजुकेशन मुझे क्या चाहिए, मुझे टाइपिंग मुझे कौन कौन सी पोस्ट पर चाहिए, हाइट स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, कितनी रेस मुझे करनी होती है, क्या क्या पूरा प्रोसेस है। इन सारी चीजों पर, सभी बिंदुओं पर मैं बात आप लोगों को इस वीडियो में करने वाला हूं। कोई भी प्रश्न आपके मन में आता है तो क्लास के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप कमेंट कीजिएगा। उस पर बहुत जल्दी वीडियो आपके बीच में लेकर के आऊंगा। संपूर्ण चयन प्रक्रिया पर मैं आप लोगों से बात करूंगा। अगर मैं दोस्तों एज सीमा की बात करना चाहूं, आयु के बारे में बात आप लोगों से करना चाहूं, तो जीडी की जो अपने पास रहती है, जनरल ड्यूटी की जो एज है, एज क्राइटेरिया आपको दे रखा है और वो है 17 से 21 वर्ष। भाई इसको बढ़ा करके हालांकि 22 वर्ष अब कर दिया गया है, पर लेकिन जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो अपने पास यहां से है। क्लर्क के लिए मैं बात करूं तो 17.5 से 23 वर्ष। टेक्निकल के लिए मैं बात करूं तो मेरे दोस्तों 17.5 से 23 वर्ष। और ट्रेड्समैन के लिए मैं बात करूं तो 17.5 से 23 वर्ष। नोट, ये आयु की गणना भर्ती के नोटिफिकेशन के अनुसार निर्धारित की जाती है कि भर्ती में जो नोटिफिकेशन निकला हुआ है उसमें इतने से इतना पर, लेकिन एज ये होनी चाहिए। पर इस डेट से लेकर के इस डेट तक कंसिडर किया जाएगा, इसके बिटवीन कंसिडर किया जाएगा, ये आप लोगों को नोटिफिकेशन में दी जाती है। फिर बात आती है भाई एजुकेशन मुझे क्या चाहिए। अगर मैं जीडी का आप फॉर्म भरना चाहते हैं भाई, तो आपके पास एजुकेशन, जो आपकी एजुकेशन चाहिए, आपकी शैक्षणिक योग्यता जो चाहिए मेरे दोस्तों, 10वीं पास आप होने चाहिए। 10वीं से आगे कितने भी हैं वो एक अलग चीज है। मिनिमम अपने पास 10वीं पास होना चाहिए और उसमें 45% आपके अंक रहने चाहिए। प्रत्येक विषय में कम से कम 33% अंक हो। अगर कोई बच्चा ग्रेस से पास हुआ है, मान लो 30 नंबर ही आए हुए हैं उसके मैथ्स में, इंग्लिश में, किसी भी एक सब्जेक्ट में, तो फॉर्म नहीं भर सकता। 33% मिनिमम मार्क्स उस बच्चे के होने चाहिए। यहां पर मैं बात करूं 12वीं पास क्लर्क के लिए, किसी भी स्ट्रीम में हो, और न्यूनतम मार्क्स उसके कितने होने चाहिए, 60% होना चाहिए। साथ में ही प्रत्येक विषय में 50% मार्क्स अपने पास होना चाहिए। इंग्लिश और मैथ अकाउंट में से एक विषय होना अनिवार्य है। बच्चे यहां बहुत ज्यादा डाउट होता है। इंग्लिश होनी चाहिए, साथ में ही वो तो कंपलसरी है। मैथ्स और अकाउंट्स में से एक सब्जेक्ट उस बच्चे के होना यहां पर अनिवार्य है। टेक्निकल के लिए पीसीएम बच्चे के होना चाहिए टेक्निकल पोस्ट के लिए, और न्यूनतम उसके 50% मार्क्स होना चाहिए, और प्रत्येक विषय में 40% मार्क्स होना अनिवार्य है। आप जैसे ही डालोगे तो आप लोगों को वहां से मिल जाएगा। ध्यान रखना 10 तारीख जो है इसके फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है। अभी भी फॉर्म चल रहे हैं, आप लोग इसके फॉर्म सब भर सकते हैं अच्छी तरीके से। हाइट के लिए मैं बात करूं तो अलग अलग वैकेंसी के लिए हाइट का अलग अलग क्राइटेरिया यहां पर रखा है। जैसे मैं बात करूं भाई आप लोगों के लिए, जनरल जो है लगभग कितना रहने वाला है जनरल के लिए, यहां से 170 आपके पास यहां से रहेगा। क्लर्क और टेक्निकल के लिए हाइट कम है, जीडी के लिए अपने पास रहने वाला है 170, और ये अपने पास 162 ये है। यहां से अलग अलग प्रकार के जो छूट मिलती हैं पहाड़ी एरिया में, टीएसपी एरिया में, वो छूट भी इसमें शामिल है। वो आराम से आप देख सकते हैं, आप जिस भी वर्ग में शामिल हैं। फिजिकल में सबसे पहले रनिंग की हम बात करते हैं तो 1600 मीटर की रेस आपको देखने को मिलती है, और इसका जो एक्सपेक्टेड टाइम आपको दिया हुआ है, मैक्सिमम टाइम जो दिया हुआ है 5 मिनट और 30 सेकंड है। पर लेकिन इससे भी पहले आपको करनी होगी। आप बिलो 5 मिनट ही सोचकर चलोगे तो ही कहानी आपकी क्लियर होगी। ठीक है। ग्रुप सेकंड के लिए भी आपके पास 5 सेकंड 5:30 से लेकर के 5:45 तक यहां से होगी। ग्रुप सेकंड में हम टेक्निकल को कंसीडर कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा टाइम टेक्निकल और क्लर्क के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा आप लोगों को मिलता है, यहां से देखने को मिलता है। अगला फिर इसमें सेकंड पार्ट जो आता है अपना फिजिकल में, शारीरिक दक्षता में, पीएफटी में, वो होता है बीम, जो अपन बोलते हैं उसको पुलअप्स बोलते हैं हम उसको। 6 से 10 पुलअप्स आप लोगों को करनी है, और अधिकतम होने पर अधिक अंक आपको प्राप्त होंगे। इसमें नंबर का सीधा सिस्टम रखा गया है, 10 वाले को ये, 8 वाले को ये, और 6 वाले को ये। अधिकतम अंक वाले को अधिकतम यहां से मिलने वाले हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों 9 फीट का आप लोगों को क्या होनी चाहिए, 9 फीट की डीच होगी, 3 अटेम्प्ट आप लोगों को मिलेंगे, और उस गड्ढे को आप लोगों को क्या करना होगा, यहां से
जंप लगा करके पार आप लोगों को करना पड़ेगा। जिग जैक बैलेंस कुछ इस टाइप में होगी, यहां से बच्चे को जाना है और जिग जैक बैलेंस को भी आप लोगों को क्वालिफाई करना है, क्वालिफाइंग यहां से होगी। टाइपिंग जो होगी वो सभी के लिए नहीं है, केवल क्लर्क पोस्ट के लिए टाइपिंग रहेगी। और इंग्लिश टाइपिंग में बात करूं तो 35 पर मिनट आप लोगों को वर्ड यहां से होगा। कंप्यूटर की छोटी सी नॉलेज भी आपको होना अनिवार्य है। अगर कंप्यूटर की आपको नॉलेज नहीं है तो भी आप यहां पर लैग कर जाओगे, आप पीछे यहां से हो जाओगे। अगर मैं बात करूं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, देखो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन आप लोगों को करना है और जिसकी लास्ट डेट की अभी मैं बात करूं तो 10 अप्रैल आपके बीच में है। इसका रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट जो है वो अपने पास 10 अप्रैल अभी आपके पास में है। आप जल्दी से जाकर के ई मित्र पर जाकर के सबसे पहले फॉर्म भर लीजिएगा। आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाकर के इसका आवेदन करना पड़ेगा। फिर आपको स्टेप सेकंड होता है भाई पीएफटी। पीएफटी आप लोगों को यहां से देखना है, रिटर्न एग्जाम आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। पीएफटी आप लोगों को देखना है, फिजिकल मेजरेशन टेस्ट आपके बीच में मिलेगा और चेस्ट हाइट आप लोगों को यहां से क्वालिफाई करनी पड़ेगी। एकदम क्लियर है। फुल बॉडी मेडिकल चेकअप, रिटर्न एग्जाम, इन सब को आप लोगों के रिटर्न प्लस फिजिकल के आधार पर आप लोगों की एक फाइनल मेरिट बनेगी और उस फाइनल मेरिट के आधार पर ही आप लोगों का चयन किया जाएगा। अब भाई फिजिकल की बेहतर तरीके से तैयारी आप लोग घर पर भी कर सकते हैं, पर लेकिन रिटर्न एग्जाम की तैयारी भी साथ में करना बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। और आजकल रिटर्न एग्जाम जो है वो पहले होने लगा है, तब से भाई और ज्यादा भरमार हो गई है बच्चों की। बहुत अच्छे से मेहनत करने की हमें जरूरत है और वो अच्छे से मेहनत उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी भाई पूरी इतनी बड़ी टीम के साथ आप लोगों के बीच में करा रही है। आप अच्छे से इस टीम के साथ जुड़ सकते हैं और इस टीम के साथ जुड़ने का जो तरीका है भाई, धुरंधर बैच आप लोगों के बीच में रहने वाला है। मैं बात करूं भाई इंडियन आर्मी में, चाहे आप जीडी की तैयारी कर रहे हैं या टेक्निकल की कर रहे हैं या आप क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए धुरंधर बैच अभी उत्कर्ष ऐप पर आप जाकर के अच्छे से आप परचेज कर सकते हैं। आपके मन में और भी कोई डाउट रह गया है तो मेरे दोस्तों ये बैच जो है फ्री भी अवेलेबल है आप लोगों के बीच में। सैनिक बैच, आप फ्री बैच भी उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी पर जाकर के उत्कर्ष ऐप इंस्टॉल करके वहां से डिफेंस आप सेंट्रल में डिफेंस कोर्सेज आप दे करके फ्री में भी आप लोगों को सैनिक बैच मिलेगा। वहां आप लोगों को कुछ मॉडल पेपर्स मिलेंगे, वहां आप लोगों को सिलेबस मिलेगा, वहां आप लोगों को कुछ ऐसा कंटेंट मिलने वाला है, कुछ आपको क्लासेस वहां मिलने वाली हैं। अच्छे से आप लोग वहां ज्वाइन कर सकते हैं। सेम एज बॉर्डर बैच आप लोगों के बीच में बीएसएफ के लिए, अल्फा बैच एनडीए के लिए और समुद्र बैच नेवी के लिए, ये भी फ्री बैचेस हैं, तो आप अच्छे से इनका भी एक्सेस लें। निश्चित रूप से मैंने सारी बातें आपको कवर की होंगी। आप हमारे साथ ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं, एयरफोर्स एक्स ग्रुप, बाई ग्रुप, एक्स वाई बोथ, इन सभी की तैयारी हम बेहतर तरीके से करा रहे हैं और फेज 2 की 15 अप्रैल से तैयारी हम कराने जा रहे हैं। एनडीए टारगेट फाउंडेशन के लिए भी अपने साथियों को आप लोग रिकमेंड कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगा कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचनी चाहिए। छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, बच्चे को ये इन्फॉर्मेशन अगर नहीं पता होता है तो वो फॉर्म नहीं भर पाता और फॉर्म नहीं भर पाता तो ये प्रॉब्लम्स यहाँ से होती हैं। अगर आपके मन में और भी कोई प्रश्न है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। विद्यार्थी हित लेकर के हम चलते हैं और ये सूचना अच्छी लगी हो तो अपने सभी साथियों को भी शेयर कीजिएगा। चलेगा, टिल द टाइम, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, थैंक यू।